नमस्कार साथियों, आर्य एस्पिरेंट चैनल पे आपका स्वागत है। आज का जो सेशन है वो साइंस से संबंधित है। इसमें हम उन्हीं टॉपिक्स को कवर करेंगे जो यूपीपीसीएस एंड आरओ में जो पूछे जाते हैं या इनसे संबंधित महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ओके, इस बार का आपने यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम दिया होगा। एस्पिरेंट कुछ होंगे जिनके अच्छे नंबर बन रहे हैं, अब वो अपनी मेंस की तैयारी कर रहे हैं। जिनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ है तो वो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आप मेहनत करिए, नेक्स्ट ईयर आप ट्राई करिए कि जो आपका नेक्स्ट ईयर पीसीएस का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आप अच्छा प्रदर्शन करें एंड स्कोर करें। एंड आरओ की भी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट ईयर आपको ये दोनों वैकेंसीज़ के एग्ज़ाम टाइम से होंगे आपके अपने। अभी जब कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कब एग्ज़ाम होने वाले हैं। एंड हम लोग क्या करते हैं कि इसमें अब आपको ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी सबसे पहला टॉपिक है, इसको स्टार्ट करते हैं। साइंस से संबंधित जितने भी टॉपिक वाइज टॉपिक करेंगे, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रखेंगे। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ब्रांचेस की बात करते हैं। देखो, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी यानी शाखाएं कौन कौन सी होती हैं। पहली बात तो आप कोई पॉइंट याद रखिएगा कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले लेमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। ओके, एंड इसके बाद देखिए जूलॉजी। जूलॉजी का मतलब क्या होता है कि जंतुओं का अध्ययन जूलॉजी के तहत आता है। बॉटनी सेकंड नंबर पे। बॉटनी में क्या करते हैं, पादप यानी कि जो भी पेड़ पौधे हैं, पादप और उनकी जो क्रियाकलाप है उसका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है थर्ड नंबर पैलियो बायोलॉजी। इसमें क्या होता है, जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। किसके जीवाश्म होते हैं, जीवों के जीवाश्म का अध्ययन। और ये इस जीव में कौन कौन शामिल है, जंतु भी हैं और पादप भी हैं, यानी दोनों ही शामिल हैं। ठीक है, तो जीवाश्म का अध्ययन कहलाता है ये पैलियो बायोलॉजी। नेक्स्ट है इकोलॉजी। आप जानते ही हैं, तो जीवों पर जो पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है उसका अध्ययन जो है इसके इकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। इसको हम पारिस्थितिकी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है जेनेटिक्स। तो जीवों के आनुवांशिक लक्षणों और वंशागति का अध्ययन ये कहलाता है, जेनेटिक्स के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो आप वहाँ पर जुड़ जाइए, तो उससे क्या होगा कि आपको नए जो वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं 5 नंबर पे जेनेटिक्स। तो जीवों के आनुवांशिक लक्षणों और वंशागति का अध्ययन। ठीक है, तो आनुवांशिक लक्षण और जो वंशागति होती है उसका अध्ययन कहलाता है जेनेटिक्स में। एक है आपका फिजियोलॉजी, PHYSIOLOGY। फिजियोलॉजी क्या होता है, शरीर के विभिन्न भागों के कार्य और कार्य विधियों का अध्ययन कहलाता है। ओके, इसमें किया जाता है। 7 नंबर पे है पैडोलॉजी। पैडोलॉजी में मृदा का अध्ययन करते हैं और मृदा में क्या होता है, निर्माण कैसे हुआ, संरचना क्या है, प्रकार क्या है आदि, ये पैडोलॉजी के तहत आता है। ओके, नेक्स्ट है आपका जेरोंटोलॉजी। जेरोंटोलॉजी में क्या होता है, मानव में वृद्धावस्था का अध्ययन किया जाता है। इथोलॉजी में जंतुओं यानी कि व्यवहार का अध्ययन, जंतुओं में भी, वो भी मानव सहित जंतुओं में व्यवहार का अध्ययन, वो इथोलॉजी के तहत आता है। बायोनॉमिक्स, जीवधारियों का उसके वातावरण के साथ संबंध, उसका अध्ययन बायोनॉमिक्स में आता है। एक होता है बायोनॉमी, तो जीवन के नियम का अध्ययन बायोनॉमी। एक होता है बायोमेट्रिक, इसमें क्या होता है, गणित और सांख्यिकी की की तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन, ये बायोमेट्रिक में आता है। ओके, नेक्स्ट है 30 नंबर पे मायोलॉजी। मानव की पेशियों का अध्ययन मायोलॉजी में है। एंड इसके आगे है मैमोलॉजी, है स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, फ्रेनोलॉजी मस्तिष्क से संबंधित है, ये मस्तिष्क के विभिन्न भागों का अध्ययन। इसी प्रकार नेक्स्ट है एंथोलॉजी, फूलों का अध्ययन। एग्रेस्टोलॉजी, घास से संबंधित अध्ययन एग्रेस्टो के तहत आता है। इसके अलावा पेलिनोलॉजी, परागकणों का अध्ययन होता है। ओके, ऑन्कोलॉजी, जो आपका कैंसर है उसका अध्ययन कहलाता है ऑन्कोलॉजी। कैंसर है या इससे संबंधित जो ट्यूमर होते हैं उसका अध्ययन ऑन्कोलॉजी के तहत आता है। टेरेंटोलॉजी, शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन, टेरेंटोलॉजी। एंड नेक्स्ट है कॉन्ड्रोलॉजी, उपास्थि का अध्ययन। ऑस्टियोलॉजी, अस्थियों का अध्ययन यानी बोन्स, हड्डियां जो हैं आपकी, उसका अध्ययन कहलाता है। सेरोलॉजी, ब्लड सीरम का अध्ययन है। एंड हेमेटोलॉजी, ब्लड का अध्ययन। देखो, ब्लड सीरम अलग है, ब्लड का अध्ययन अलग है। ठीक है, न्यूरोलॉजी, तंत्र से संबंधित अध्ययन है। इसी प्रकार जो है आपका लिथोट्रिप्सी, ये क्या होती है, एक मेडिकल प्रोसेस होता है लिथोट्रिप्सी। इसमें क्या करते हैं कि किरणों की सहायता से पथरी को तोड़कर मरीजों का इलाज किया जाता है। ठीक है, जैसे कि आपके गुर्दे में या किडनी में कहीं पर भी पथरी जो होती है उसको तोड़कर निकालना, इलाज करना, ये लिथोट्रिप्सी के तहत आता है। नेक्स्ट 27 नंबर है पैथोलॉजी। इसमें रोगों की प्रकृति, लक्षण और कारक का अध्ययन किया जाता है पैथोलॉजी में, कि आपको कौन सी बीमारी है, कैसी है, वो चीज़ पैथोलॉजी में आती है। पैरासिटोलॉजी, परजीवी जीव जो होते हैं उनका अध्ययन। इसी प्रकार इंटेमोलॉजी, कीटों का अध्ययन। एंड मिर्मेकोलॉजी, चींटियों का अध्ययन। मेलेकोलॉजी, जो मोलस्का होते हैं और उनके खोल, उनका अध्ययन। इक्थियोलॉजी, ये मत्स्य की संरचना, मछली है उसकी संरचना, कार्य की आदि का अध्ययन कहलाता है, इसके तहत आता है।
सरपेंटोलॉजी सर्पों का अध्ययन। हर्पेंटोलॉजी जो उभयचर या सरीसृप होते हैं उनका अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, मैच दी कॉलम में आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है डर्मेटोलॉजी, त्वचा और इससे संबंधित जो रोग हैं उनका अध्ययन। एंड नेक्स्ट है ट्रोफोलॉजी, ये आपका पोषण और पोषण विधियाँ जो हैं उसका अध्ययन कहलाता है। टेटोलॉजी, ये उपार्जित लक्षण जो होते हैं उनका अध्ययन है। ओके, तो ये कुछ हैं, तो याद रखिएगा। कुछ कल्चर्स भी हैं जैसे कि एपीकल्चर, इसमें क्या करते हैं, मधुमक्खी पालन। और ये कैसी मधुमक्खी है, वाणिज्यिक वाली मधुमक्खी, व्यवसाय के स्तर पर जो पाली जाती हैं, शहद उत्पादन के लिए, फसलों में परागण के लिए। ठीक है, तो मधुमक्खी पालन होता है एपीकल्चर। एवीकल्चर में पक्षी पालन कहलाता है। एक्वाकल्चर जलीय जीवों का संवर्धन या पालन जो भी है, जलीय जीव जंतु और वनस्पति दोनों प्रकार के होते हैं। एल्गा कल्चर, एल्गा शैवाल होते हैं। पीसीकल्चर मछली पालन। एंड एग्रीकल्चर फसल संवर्धन, पशुपालन, कृषि से संबंधित विज्ञान। सेरीकल्चर रेशम कीट का पालन। एंड सिल्वीकल्चर वन संवर्धन। ठीक है, जो है ये तो सिल्वी हो गया। नेक्स्ट है फ्लोरिकल्चर, ये फूलों की खेती या फूलों की कृषि कही जाती है इसको। ओलेरीकल्चर, याद रखिए फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती है, ओलेरीकल्चर जो है ये सब्जियों की कृषि है। आर्बोरिकल्चर वृक्षों और झाड़ियों की कृषि। पोमोलॉजी फलों की खेती। वर्मीकल्चर केंचुआ पालन। ठीक है, ये नेक्स्ट 14 नंबर है ओलीकल्चर जैतून की खेती। हेलीकल्चर घोंगे का संवर्धन या खेती जो होती है उसको कहते हैं। विटीकल्चर अंगूर उत्पादन या अंगूर की खेती। मोरीकल्चर सहतूत की खेती। और मेरीकल्चर, देखो ये मोरी है MORI और ये है मेरी MARI। इसमें क्या होता है, समुद्री जीवों का संवर्धन या उत्पादन जो किया जाता है समुद्री जीवों का मानव उपभोग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स। ये क्या होते हैं, दोनों एक ही शब्द हैं, अलग अलग शब्द हैं लेकिन अर्थ एक ही है। हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स, इनका मतलब होता है मृदा विहीन पादप संवर्धन, यानी कि बिना मिट्टी के जो पौधों को उगाया जाता है वो इसके तहत आते हैं, हाइड्रोपोनिक्स के और एरोपोनिक्स के तहत। ठीक है, तो ये कुछ आपके कुछ लॉजी थी, यानी कि अध्ययन थे, एंड कुछ कल्चर्स हमने देखे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछा गया, इसका कमेंट करके जरूर आंसर दीजिएगा। ये एक प्रश्न है, पक्षी विज्ञान, वंशागति, पर्यावरण और जीवाश्म, इसको मिलाना है पैलियोलॉजी, इकोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, जेनेटिक्स। एंड इसका आंसर आप कमेंट में करके जरूर दीजिएगा। इसको सॉल्व करना है, इसका कमेंट में आंसर देना। ओके, तो आज के टॉपिक में हम लोगों ने ब्रांचेस देखी बायोलॉजी की। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इसी तरीके से टॉपिक बाय टॉपिक कंप्लीट करेंगे, जो आपके इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो मैं करा दूंगा। इसके अलावा भी आपको अगर पढ़ना है तो इसके लिए जो है साइंस के लिए आप लूसेंट की जो बुक आती है वो ले लीजिए, अच्छे से उसको पढ़ लीजिए। ठीक है, साइंस के आपके 20+ क्वेश्चंस PCS में आराम से देखने को मिलते हैं। ओके, तो इसी तरीके की वीडियोस पाने के लिए चैनल पे बने रहिए। टेलीग्राम पर आप लिंक ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इसका नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। एंड पूरा वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद।